ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड लेट मी नो कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर है। ओके जी, थैंक यू। तो जनाब पहली बात तो ये कि आई जस्ट हर्ड योर वॉइसेस एट दैट योर व्हाट्सएप ग्रुप, इट वाज वेरी ऑसम जी। तमाम लोगों ने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया और इट वाज वेरी नाइस कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बस तबीयत इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू लिव, सो डेफिनेटली वी हैव टू बेयर इट एज़ वेल। अच्छा, मैंने कहा नदीम अहमद कहता है हमारी मेंटोर ही बदल गई हैं। जी, आवाज़ थोड़ी-सी ज़रूर डिस्टर्ब है, तो अदरवाइज़ बंदी वही है। तो जनाब आज का हमारा लेक्चर एज़ पर द कमिटमेंट, जैसे मैंने आप तमाम लोगों को कहा था that we are going to take all the things step by step. Yesterday, I asked one question to everybody that let me know what exactly the problem. I didn't sing a song, but still, I'm just feeling like that yeah, I have done something wrong with my voice, even with my whole self, and I'm not okay today. But yes, it's a part of the journey, Ji. We have to face all that things. So today we are going to talk about two things. जैसे कि हमारे आप लोगों से मैंने कल एक क्वेश्चन किया तमाम लोगों से। बस रिक्वेस्ट इतनी सी है जी कि ज़रा लेक्चर पे फ़ोकस कीजिएगा ताकि मैं थोड़ा कम ही डिस्टर्ब हूँ। क्या बना दिया? पोपट बना दिया। बस आप लेक्चर पे फ़ोकस करेंगे तो मेरे लिए ज़रा ईज़ी हो जाएगा। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़्यादा करेंगे तो मैं पहले डिस्टर्ब हूँ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊँगी, बस इतना ही होगा। तो ज़रा हम टॉपिक देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ना है। जैसे कि कल मेरा एक क्वेश्चन था सेशन स्टार्ट करने से आज के सेशन से पहले मैंने आप तमाम लोगों से क्वेश्चन किया था ऑन माय ऑफिशियल पेज कि मुझे ये बताइए जी व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम यू गाइस आर फेसिंग। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ मुझे कमेंट पे रिप्लाई किया कि मिस हमें मसला आता है, हमें फ्लुएंट नहीं बोला जाता, हमारी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जब मैं फ्लो में जाता हूँ तो मेरी फ्लो मुझे हेजिटेट करती है। काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें एक्सेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, हम अपना एक्सेंट बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो कितने लोग आपके बैच में से ऐसे थे जिन्होंने उस ऑफ़िशियल क्वेश्चन का रिप्लाई किया था एंड यू गाइस हैज़ मेंशन्ड दिस प्रॉब्लम देयर? मुझे जल्दी से कमेंट पे रिप्लाई कीजिए कि क्या आप में से, क्योंकि आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट्स और तमाम लोगों से ही मेरा ये सवाल था। तो ये वो आंसर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई किया कि मिस हमें ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आती है और डेफ़िनेटली आज हम इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करने लगे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, वेल गुड, जिन्होंने वहाँ पे रिप्लाई किया था दैट्स नाइस। अब ज़रा यहाँ पे मुझे बता दें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ेसबुक भी यूज़ नहीं करते एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर एंड मेनी ऑफ देम वर थिंकिंग दैट वी आर नॉट अवेलेबल देयर एज़ वेल। तो जनाब आप मुझे यहाँ पे बताइए ज़रा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं अ, कि आपकी एक्सेंट बेहतर हो जाए? और दूसरी बात ये कि आपकी फ्लुएंसी बेहतर हो जाए। ज़रा यहाँ पे मुझे इस वक़्त मेरे साथ 55 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, बट स्टिल आई वांना आस्क अबाउट इट कि जनाब आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए? या नहीं ऐसे ही चलने दें भई, क्या ज़रूरत है? अगर हम ब्रेक ले लेके बोलते भी हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? अगर हम हेजिटेट भी होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा एक्सेंट थोड़ा-सा पंजाबी या सराइकी में आ भी रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं या नहीं हैं? मुझे जल्दी से कमेंट पे रिप्लाई करेंगे आप तमाम लोग। इट्स 55 स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ इट्स अ कन्वर्सेशन, इट्स एक्चुअली द कम्युनिकेशन क्लास, विदाउट योर रिप्लाई आई कुडन्ट कम्युनिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खाली कमरे से कन्वर्सेशन कर रही हूँ, अगर आप लोग मुझे प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्योंकि कोई स्किल क्लास ऐसी नहीं है जिसमें मैं आपके सामने बैठ के चीज़ें ड्रा करना शुरू कर दूँ। द थिंग इज़ दैट इट्स योर चांस एंड इट्स योर कन्वर्सेशन दैट गोना मेक मी इफेक्टिव। ओके जी, वेरी नाइस। तमाम लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे इस बात का जवाब दिया कि दैट्स सो इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एक्शन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एक्शन की तरफ।
डेमोन किंग, मैंने कहा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हमने इसके बारे में भी बात करनी है। आपका जब एक पोडियम राउंड होगा, पोडियम राउंड से पहले जो है आपका एक सेशन वोकैबुलरी का भी होगा। वोकैबुलरी इज नॉट अ शॉर्ट थिंग जिसे मैं 2 मिनट में बता के चली जाऊँ, पूरा लेक्चर डिलीवर करूंगी वोकैबुलरी पे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने एक्शन की तरफ, क्योंकि वोकैबुलरी छोटी सी नहीं है जी। छोटी सी नहीं बात है कि मैं आपसे कहूँ ये पढ़ लें और आपकी वोकैबुलरी ओके हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। द थिंग इज दैट इट्स अ प्रॉपर साइंस एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपरली पूरा एक होगा जिसमें हम पूरे 45 मिनट अपनी वोकैबुलरी पे ही बात करेंगे। फिलहाल हम आज की जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं अपनी फ्लुएंसी पे, और बात कर रहे हैं अपने एक्सेंट पे। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि एक्सेंट जिस वक्त आप बात कर रहे होते हैं कि आपके एक्सेंट का थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है? एक तो मेरी आवाज़ आज पहले बहुत डिस्टर्ब, आई ट्राई माय बेस्ट टू प्रिटेंड लाइक दैट। अच्छा, मैं ये एक्सेंट को डिफाइन करने से पहले ना आई वांट टू कैच द फीमेल स्टूडेंट्स, ओके? मैं फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट जी, मैं एक जेन्युइन बात कर रही हूँ। अगर किसी लड़की को बुरा लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट बिफोर, बट द थिंग इज दैट ये एक रियलिटी बात है। मैं खुद भी एक फीमेल हूँ एंड आई नो वेरी वेल कि किस तरह से फीमेल्स प्रिटेंड करती हैं। आपको पता है, मेल्स फिर भी अपने एक्सेंट पे इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एफिशिएंसी नहीं दिखाते, जितना फीमेल्स अपने एक्सेंट की एफिशिएंसी दिखाती हैं। अब उन्हें पहली बात तो ये अंग्रेजी प्रॉब्लम तो भाई सबका है ना, इट्स अ साउथ एशियंस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि हमें कोई खसूसी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी बात है कि हमें अंग्रेजी नहीं आ रही। द थिंग इज दैट ये साउथ एशियन का मसला है। बट द थिंग इज दैट अगर लड़कियों को अंग्रेजी नहीं आती ना, व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग, मैं बीइंग अ फीमेल ये बात कह रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ कि आई एम अ फीमेल, बट स्टिल आई गोना से दैट उनको जब अंग्रेजी नहीं आती, यकीन करें वो पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा एफिशिएंसी दिखाती हैं बोलते हुए। लाइक व्हेन दे वांट स्पीक अ वेरी कॉमन थिंग, दे विल स्पीक एट अ वेरी डिस्टेंस लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन। लाइक अगर उन्होंने वर्ड भी बोलना है ना कम्युनिकेशन, वो कहेंगी communication, and I wanted to tell you something about that what exactly the communication is going on, and really worried about it, you know what is happening there. और अगर लड़का लड़का बेचारा देसी अंदाज में भी बोलेगा तो यकीन करें वो बड़ा इफेक्टिव बोलेगा। लड़कियां मुझे नहीं पता क्यों एफिशिएंसी दिखाती हैं भाई, आई एम सॉरी टू से, मगर ये एक एक जिसे कहते हैं ना 100% मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे बात आपको कह रही हूँ। मैंने आज तक कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने कभी बहुत बहुत रेयर लड़के एफिशिएंसी झाड़ते हैं, मगर लड़कियों ने झाड़नी ही झाड़नी है, मतलब अंग्रेजी नहीं बोलनी। मेरी सैफ अली, मेरी अंग्रेजी आपके सामने है, मेरी अंग्रेजी आप सबके सामने है। अगर आपको लगता है कि उसमें एफिशिएंसी कहीं से कहीं तक आ रही है, यकीन करें मेरी तो एफिशिएंसी झाड़ के भी नहीं झाड़ी जाती मुझसे। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि जरा मैं भी इनको कॉपी करूँ, मुझे थोड़ा सा मजा मुझे भी आए, मगर मैं 5 मिनट बोलती हूँ ना, मुझे खुद हंसी आ जाती है, मेरे से कंट्रोल ही नहीं किया जाता खुद को। द थिंग इज दैट आई कुडंट डू दिस। बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम है। तो आप सबसे बराए मेहरबानी एक रिक्वेस्ट है कि अंग्रेजी एक जबान है जिसे बोलना होता है, उसे झाड़ना नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो पहले तो प्लीज इस चीज को अपनी लाइफ से रिमूव कर दें कि हम एक नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सीखने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट थिंग दैट कैन मेक अस मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन द कन्वर्सेशन। स्टार्ट में स्टार्ट में पता है क्या है? मैं जब अपना स्टार्ट करी थी ना, एट दैट टाइम मैं चाह रही थी उस वक्त मैं भी थोड़ी सी एफिशिएंसी झाड़ूं, मगर ना उस वक्त इशू ये हुआ कि मैं एफिशिएंसी झाड़ने के चक्कर में भी नहीं झाड़ पाई, क्योंकि जिस वक्त मैं सीखना चाह रही थी उसी वक्त ही मुझे डिबेट्स में आना पड़ा, और डिबेट्स के चक्कर में वहां एफिशिएंसी झाड़ी नहीं जाती थी। वहां तो लड़कों से मुकाबला होता था और फिर उनके सामने एफिशिएंसी बनती ही नहीं थी। नॉर्मली लड़कियों की एफिशिएंसी लड़कियों के सामने ज्यादा बनती है। तो जनाब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। दैट्स एन एस्पायरेटेड साउंड्स। एस्पायरेटेड साउंड्स किसे कहते हैं? एस्पायरेटेड साउंड्स कहते किसे हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। नहीं जी, मैं इंग्लिश की डिबेटर रही हूँ। अच्छा जी, तो जरा आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। याद रखिएगा, अंग्रेजी जबान में सिर्फ और सिर्फ 3 ही एस्पायरेटेड साउंड होती हैं। जरा ये वर्ड लिख लेंगे आप तमाम लोग। दैट्स एन एस्पायरेटेड, ASPIRATED, एस्पायरेटेड साउंड्स। अब सवाल ये है, एस्पायरेशन कहते किसे हैं? व्हाट इज एस्पायरेटेड ना? एस्पायरेशन कहते हैं किसी भी चीज में हल्की सी वेरिएशन कर देना। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ जी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड लेट मी डिस्क्राइब दैट।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टू, और मैं टू के ऊपर टू की पावर दे देती हूँ। दिस इज कॉल्ड अक्वायर्ड एस्पायरेशन। मैंने उसको, मैं अभी अंग्रेजी की बात करूंगी ना, इंस्पिरेशन साउंड नहीं जी, एस्पायरेटेड साउंड्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आउच, एस्पायरेटेड, एंड दैट्स अ साउंड। साउंड्स की स्पेल आपको आती ही होगी, दैट्स एन एस्पायरेटेड साउंड। आई होप सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने टू की पावर टू दी है, इस तरह से आपने हल्की सी एच की पावर, हा साउंड की जो है पावर देनी होती है अपनी कॉन्वर्सेशन में। और वो कैसे करनी है अभी हम उसको करते हैं जनाब, प्रैक्टिकल करेंगे अभी कि किस तरह से वो साउंड हमारे लिए इफेक्टिव होती हैं, कैसे हमारे एक्सेंट को बिल्डअप करती है, नेचुरल वे बनाती हैं। पता है अंग्रेजी झाड़ने का की कोई जरूरत नहीं होती है। पीपल विल गेस यू आउट। उनको पता है आप पाकिस्तानी स्पीकर हैं, वो आपको नेटिव के पैनल पे जज करते भी नहीं है। दे आर फेमिलियर विद ईच एंड एवरीथिंग। तो जनाब तीन चीजें हैं हमारे पास, and we have a three sounds as well. That's a K, that's a P, and that's a T. ये तीन sounds हैं, that's it. इन तीन के ऊपर अगर आप अपनी पूरी ग्रिप ले लेना, यकीन करें आपका नेचुरल एक्शन डेवलप होगा। नेटिव्स को सुने, मैं बार बार कहती हूँ किसी साउथ एशियंस को मत सुना करें, और किसी नेटिव स्पीकर की जितनी हो सकती है अपने लिसनिंग में नेटिव स्पीकर्स को ऐड करें, और उसके बाद अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। नाउ द थिंग इज दैट जो एक्सेंट डेवलपमेंट होती है, एक्सेंट को हम नेचुरली किसी भी अंग्रेज को कॉपी करने के बजाय किस तरह से आप अपना नेचुरल एक्सेंट डेवलप कर सकते हैं, लेट मी टेल यू दैट थिंग। दिस इज एन एस्पायरेटेड साउंड्स। याद रखिएगा जो तीन लफ्ज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये अल्फाबेट्स नहीं है। ये KPT नहीं लिखा मैंने सिर्फ और सिर्फ इन लफ्जों के थ्रू कुछ साउंड्स की रिप्रेजेंटेशन करनी शुरू की है। क्योंकि मैं फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में अगर आप लोगों को डायरेक्टली वो वाली रिप्रेजेंटेशन करूंगी तो आपको वो साउंड समझ भी नहीं आएंगी, आपको वो प्रोनाउंस करना भी नहीं आएगा। ये साउंड्स आपको प्रोनाउंस करनी बचपन से आती हैं, आपको पता है। हम इसको जरा थोड़े से देसी और इजी अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर रहें चीजें। जैसे कि मैंने कहा, जैसे आप टू की पावर टू देते हैं, यहाँ पर आपने के की पावर एच दे देनी है, पी की पावर एच दे देनी है, टी की पावर एच दे देनी है, शॉर्ट नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं देना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने पहला वर्ड प्रोनाउंस करती हूँ कि जनाब यू हैव टू प्रोनाउंस के। अब वो के नहीं प्रोनाउंस करना आपने, आपने उसको हल्का सा यहाँ पर, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस के, यू विल स्पीक लाइक के। अच्छा ये साउंड है, याद रखिएगा मैंने का साउंड की बात की है। का साउंड केक में भी आता है, जबकि केक शुरू किससे होता है, सी से होता है। याद रखिएगा सी अल्फाबेट एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी अपनी कोई साउंड नहीं होती। कभी वो एस की साउंड देता है तो कभी वो के की साउंड देता है। आपको बचपन में पढ़ाए गए होंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स का मतलब क्या होता है, वो अपनी एक जैसी साउंड देते हैं, और कॉन्सोनेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी कोई साउंड होती भी नहीं है यहाँ तक के। सो द थिंग इज दैट, वो अगर लेक्चर आपको याद हो बचपन में हमने पढ़ा था कि जी ये वॉवल्स है और ये वो कॉन्सोनेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। तो जरा वो याद करें, थोड़ा सा हल्का सा ग्लिम्स ले लें और देखें जरा सी साउंड मुझे बताएं। सी और साथ हैविंग ए नो साउंड, सी कभी के कैट बोल रहे हैं आप, कैट में क्या है, कैट सैट भी तो बोल सकते थे ना, क्योंकि हमने तो सी पढ़ा है। मगर इसको आप सैट नहीं बोल सकते, आप केक को सेक भी तो बोल सकते हैं, लिख तो, क्योंकि आप के सी से रहे हैं उसको। सी की तो अपनी सा साउंड आनी चाहिए ना, बी सी सी, सी की तो सा साउंड आनी चाहिए। मगर आप उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, का साउंड देते हैं, आप कहते हैं केक, आप कहते हैं कैट। इसीलिए मैंने कहा कि आपने इसको अल्फाबेटिकली नहीं लेना कि मैंने के लिखा, आपने साउंड पे फोकस करना। मैं इस वक्त का साउंड की बात कर रही हूँ। आपको याद होगा वो जब उर्दू में, जब हम उर्दू जबान सीखते थे ना, उर्दू के कायदे में वो हुरूफ तहज्जी के बाद, बस मेरी उर्दू कितनी अच्छी हो रही है, वाह, हुरूफ तहज्जी। हाँ, हुरूफ तहज्जी के बाद एक प्रॉपर ना वो होती थी, क्या कहते हैं उसको, एक एक्सरसाइज होती थी जिसमें ना हमें कुछ साउंड्स बताई जाती थी, जैसे कि भा, था, फा, मतलब भा से भालू, थे से थाली, थे से फुप्पो जी, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। वो भा, फा, था, ठा हमें पढ़ा था बचपन में। ये इसी तरह से ना ये अंग्रेजी ज़बान के साउंड्स की वेरिएशन है। हम अंग्रेजी उस वक़्त तो उर्दू मतलब लैंग्वेज पे इतनी ग्रिप हमें नहीं होती, हमें नहीं अंदाज़ा होता चल क्या रहा है। दूसरी बात ये कि हमारे सराउंडिंग में सब कुछ हो रहा होता है, इतना हम फ़ील भी नहीं करते। अब यहाँ पे आप देखें, मैं जब के साउंड को प्रोनाउंस करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई गोना स्पीक द साउंड, आई विल से केक।
हल्का सा एच प्रोनाउंस करेंगे ऊपर, केक ना के केक, केक, काइंड, काइंड ना के काइंड, काइट, कराची, किटन. Now you should write some words that is started by the ka sound. याद रखिएगा मैंने का sound कहा, मैंने का के अल्फाबेट नहीं कहा. You guys should write down some words and I'm gonna speak it up. जी please, I'm just waiting. Cooking, very good. Cooking, cooking नहीं जी, it's a little bit h over the sound. Cooking, catch, very nice. Colony, catch, ketchup. Okay. What else? Please do participate. I just request everybody do participate because without your communication, I couldn't continue. Cupboard, kitchen, corona, cough, cutlery, common, colleague, cancel, cup, cake. Come on, kettle, coffee, kangaroo, candle, cool, cancel, cute, cute, cat, come on, cat. Can you carry on? Cancel. Care. Carry. Cap. Catch. Close. Cap. Collect. Captain. Cool. Can I ask? Carry on. अच्छा जी, चाइल्ड नहीं होगा. अब जरा देखें, चाइल्ड नहीं होगा. हालांकि फोकस करें जरा आप इस बात पे. चा, चाइल्ड में चा साउंड आ रही है, हम सी साउंड, का साउंड नहीं आ रही. मैंने इसीलिए कहा कि यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड. मैंने का साउंड बोला. चेक भी नहीं होगा मुसर्रत फातिमा, चेक भी नहीं होगा. करेंटली, कॉकरोच, कोड, का साउंड. साउंड को फील करें जरा. क्लिक, क्रिकेट एंड कैट, कटलरी, currency, crocodile, cabbage, cook, click, camel, curse, corona, climb, copy. Yeah, exactly. The kya? Cooking, claim, commands, com, cook, copy. Is that clear ji? अगर क्या sound clear हो गया है तो just write down clear in the comment. I'll continue. Clear लिख दें comment में जल्दी से, so I'll continue and I'll move towards to the next sound. आई होप सो सबको बड़ा इजी वे है. मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया, बड़े देसी स्टाइल में बल्कि चीजें क्लियर की हैं. अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो मुझे जल्दी से अपना क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं. डन. चलें जी, आगे चलते हैं जनाब. नेक्स्ट साउंड, जस्ट लुक एट अनदर वन. दैट्स व्हाट इट्स अ पी. याद रखिएगा, व्हेन यू गोना प्रोनाउंस दिस साउंड ना पी, you have to put a little bit h there as well when you are speaking h sound. When you are speaking P sound, so you have to put it there as well. That's what. Write down some word that is started by the P now. Peacock, paper, police, pen, pull, Pakistan, play, pencil, peacock, parrot, pardon, please, protocol, pencil, pension, foot, पोस्ट, पिज्जा. अच्छा, इसे ना पिज्जा नहीं पढ़ते. पहले तो ये बड़ा पूरे आधे मुल्क का हमारा बुरा हाल है. पिज्जा 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 कहते हैं इसको. दैट्स पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा. आई जस्ट लव टू ईट द पिज्जा. पाकिस्तान, पॉट, फ्राइज, पीपल. एग्जैक्टली, सबिया ने ठीक लिखा जी. पुलाव कैसे लिखेंगे जी? दैट्स अ उर्दू वर्ड. puppy, plan, very nice. Puppy, plan. Okay, parrot, pen, pour, please. भालू क्या होता है मुझे भी बताओ जरा. पैराडाइज, pale, parrot, poor, pick up, pull, poet, partner, printer, promise, paragon, purple, put, palette, parrot, prawns and crones of the life in jar, a passenger, a paint, pilot, pretty. अच्छा, फोन नहीं होगा, फोन नहीं होगा सदफ शाहिद. फोन में देखें फा साउंड आ रही है, फा साउंड आ रही है फोन में. दैट्स नॉट पी साउंड. आई जस्ट once again requesting everybody, focus on the sounds please, not on the alphabetical representation. Popular, party, very good. Okay ji, now look at the third word. Third word, look at the third word that we have is a T. Come on, write down some word that is started by the T. Teacher, table, tea, telephone, text, tired, trouble, turtle, time, test, tomato, toothpaste, tie, tribble. तबस्सुम उर्दू का लफ्ज है जी, तबस्सुम नहीं. Text, texture, thirsty, tour, torch, torch, thumb, technical, take, tension, tour, torrid, title, torture, tomorrow,
स्पेलिंग गलत है tomorrow की, tour, tackle. Is that clear जी? I hope so. Transformation, yeah. Can you guys feel the difference between the normal sounds and the aspirated sounds? Can you guys feel it out? Can you feel the difference when you're gonna speak something? Please do the practice of these sounds. मैं आपको बकायदा यकीन दिलाती हूँ, यकीन कीजिए. If you're gonna change these three sounds in your life, आप अपनी सिर्फ और सिर्फ लाइक बार बार कह रही हूँ, ये साउंड डिफरेंट लफ्जों की रिप्रेजेंटेशन करके बड़ी रिपीटेशन है अंग्रेजी में इन तीनों साउंड्स की. लेकिन आपने इन साउंड्स को क्लियर रखना है अपने पास. मैं हमेशा बस इसे शॉर्टकट याद कर लें, केपीटी केपीटी केपीटी. एस्पायरेटेड साउंड्स क्या है जी? केपीटी. अंग्रेजी जबान में सिर्फ यही 3 एस्पायरेटेड साउंड्स है, इसके अलावा कोई एस्पायरेटेड साउंड्स नहीं है. अगर आप इन 3 को ही प्रैक्टिस आउट कर लें. अब मसला पता है क्या आता है, मैं आपको बताती हूँ. जो मुझे हमेशा से अभी तक मेरा बड़ा एक बैकएंड से एक्सपोजर रहा है अंग्रेजी पढ़ाने का. और हमेशा इस सेशन को जब मैं उनको एक्सटेंड पढ़ाना, इफ यू नो द फोनिक्स कैन यू मेक अ रेफरेंस. क्या मतलब बिनते साजिद? अच्छा, ये मसला पता है क्या होता है इसमें. जब जब मैं स्टूडेंट्स को ये फोनिक्स पढ़ाती हूँ, साउंड्स पढ़ाती हूँ कि वो किस तरह से अपना एक्सेंट डेवलप करते हैं और किस तरह से एक्सेंट डेवलप किया जा सकता है. और मजे की बात ये है कि पढ़ाते पढ़ाते मेरी आवाज भी खुलनी शुरू हो गई है. सो हैप्पी टू गेट इट कि जरा गला थोड़ा सा ठीक होता जा रहा है एंड आई कैन कंटिन्यू द लेक्चर. इनके साथ एच का साउंड होगा. क्या कहा जी? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात. मैम इन 3 के साथ एच का साउंड होगा. एच का साउंड होगा नहीं नूरीमान. एच आपको खुद प्रोनाउंस करना होगा हल्का सा, और पूरा एच नहीं कर देना. पूरा एच नहीं करना. द स्ट्रैटेजीज मुशर्रत, स्ट्रैटेजीज याद रखिएगा. जब दो एस्पायरेटेड साउंड्स एक साथ आ जाएं, जब दो मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगी. जब 2 या 3 एस्पायरेटेड साउंड्स एक साथ आ जाएं तो आपने तीनों को या दोनों को एस्पायरेटेड नहीं करना. एस्पायरेटेड नहीं करना. मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगी कि जब 2 या 3 एस्पायरेटेड साउंड्स एक साथ आ जाएं तो आपने उनको एक दूसरे के साथ या फिर हर लफ्ज के ऊपर एच एच प्रोनाउंस. जैसे कि अभी एक वर्ड था, जैसे कि अभी एक वर्ड था, इन्होंने कहा स्ट्रैटेजीज. अब अगर देखें, मैंने स्ट्रा बोला, मैंने स्ट्रा नहीं बोला. स्ट्रैटेजीज, ठिजीज ठिजीज, मैंने अगले वर्ड को एस्पायरेटेड किया है. तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है. जैसे कि पाकिस्तान, अब जरा देखें, पाकिस्तान में तीनों साउंड एक साथ आ रही हैं. तीनों साउंड एक साथ आ रही हैं. के भी आ रहा है, पी भी आ रहा है और टी भी आ रहा है. पाकिस्तान. अगर हम इसको देखें, ये इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है. आप इसको पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, आप इसको पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, आप इसको पाकिस्तान. आपने ये तीनों साउंड अंग्रेजों के मुंह से सुनी होंगी. तो इस तरीके से जब भी आप चीजों को प्रोनाउंस करेंगे, आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि जब 3 साउंड एक साथ आ जाएंगी, इसमें से एक या दो को एस्पायरेटेड करेंगे. और जब दो होंगी तो एक को एस्पायरेटेड करेंगे, और जब 3 होंगी तो किसी दो को एस्पायरेटेड करेंगे और एक को नॉर्मल बोलेंगे. पूरे अंग्रेज हमने नहीं बनना. इज दैट क्लियर? इसी के साथ ही अजानें शुरू हो रही हैं, तो जरा मैं कर रही हूँ इस वक्त माइक को क्लोज. और माइक क्लोज करने के बाद मैं वापस आऊंगी अजान के खत्म होने के बाद. तो हम इसी टॉपिक को पहले थोड़ा सा एक और मैं इसमें थोड़ी सी वेरिएशन लाऊंगी, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. दैट्स व्हाट कि हम अपनी फ्लुएंसी कैसे बेहतर कर सकते हैं. तो वेट फॉर अजान जी.
ओके जी, सो आई एम बैक जी। KPTR मेन वर्ड्स व्हिच वी हैव टू फोकस इट। अच्छा जनाब, तो सवाल आप लोगों के माशाल्लाह बड़े बहुत सारे। You can't pronounce the troubleshoot. Troubleshoot, आप pronounce it. Moiz Hussain. वर्ड बोलेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, मैं जरा पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ लूं। जी सारे। अच्छा जी, देखिए, मैंने आपको कहा कि जिस वक्त आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अब देखें, आपने लिखा फोन, जरा मुझे बताएं फोन में पी साउंड आ रही है? मैंने आपको कहा, क्या मैं इसको फोन पढ़ूं? फोन लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं पढ़ूं, मैंने कहा पी के ऊपर हल्का सा एच डालना। अगर आप बोल रहे हैं फोन, क्या ये पी साउंड है? बस मुझे इतना बता दें, क्या आपको पी साउंड सुनाई दे रही है? से यस और नो। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, आप बोलेंगे ना, आपको खुद ही चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे कि चॉकलेट, अब मुझे बताएं, चॉकलेट में आपको का साउंड सुनाई दे रहा है कहीं से कहीं तक? सी और एच एच मिलके क्या ये आपको का साउंड दे रहे हैं? कॉकलेट पढ़ेंगे इसको क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। मैं आपको ये कैसे बता सकती हूँ? आप लोग जब वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, अब देखिए कोकोनट, देखिए अब मैं इसको, अगर मैं काकलेट पढ़ूं, कॉकलेट पढ़ूं, कुछ भी पढ़ूं, आप मुझे खुद बताएं, क्या ये वर्ड ठीक है? इतनी तो कम्युनिकेशन तो आपको भी आती है ना। मैं इस पे अभी ये ए टू जी वर्ड तो मैं आपको नहीं इस तरह से बता सकती। जब आप किसी लफ्जों को पढ़ना शुरू करेंगे, रीडिंग तो आती है ना आपको, ये रीडिंग भी करनी सिखानी पड़ेगी मुझे। तो आप रीड आउट करेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये सी साउंड, पी साउंड, टी साउंड क्या लफ्ज आपको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर कहती हूँ थिएटर, थिएटर, अब थिएटर इटसेल्फ इज अ था साउंड। मैंने कहा था टी पे एच डालना, था पे नहीं डालना। अब देखिए, कैप, एग्जैक्टली इट्स अ कैप। इसको कासिम मदान, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इज दैट क्लियर? आप समझ आइए मेरी बात, ये रीडिंग से आएगा। आप रीडिंग, आपने अभी, आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगी, डोंट वरी। इशरा, जाहिद, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको असाइनमेंट इसके बारे में दूंगी, आप लोग को खुद ही क्लियर हो जाएगा। आपसे परेशान हो रहे हैं इस पर, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। आप रीडिंग करेंगे ना, रीडिंग तो सबको, मेरे ख्याल से 2-3 क्लास के बच्चों को भी रीडिंग आती है भाई। क्या हो गया आप लोगों को? आपने रीड आउट करना है, रीड आउट करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ पे सी का साउंड दे रहा है और कहाँ पे सी या एच और पी और टी, ये कहाँ कहाँ अपनी आवाजें खुद बदल लेते हैं। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, ऐसे तो हम हवा में तीर चलाते रहे, कभी भी नहीं होगा। रीडिंग, जब तक मैं जितने चाहे रूल्स रेगुलेशन बता दूं आपको, यकीन करें, रीडिंग के चक्कर, जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो उस वक्त हमारे जहन से सारे रूल्स तो साइड पे रख देते हैं ना, हम उस वक्त काम नहीं करता। वेल, हमारे पास 4 मिनट, 9 मिनट बाकी हैं। प्लीज मुझे सेकंड टॉपिक पे आने दें अभी। आप लोगों के, मैंने कहा, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिस वक्त आप रीडिंग करनी शुरू करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगी उसकी। अगर आपके क्वेश्चन क्लियर ना हो, मैं व्हाट्सएप पे आप सब लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको रिटर्न करके रख लीजिएगा, हम नेक्स्ट में क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। मगर जो मैं आज आप लोगों के साथ लेके चलने वाली हूँ 2 टॉपिक्स, प्लीज मुझे वो कवर करवाने दीजिए। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स व्हाट। इजाजत है जी, चलें आगे। अगर आप लोग बुरा ना माने तो, पता लगे सब लोग रोला डाल दे में से आपने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए पहले। मैंने कहा आप रीडिंग कीजिएगा, सारे मसले खुद हल हो जाएंगे। अगर फिर भी आप लोगों के मसले हल ना हो तो उसको लिख के रख लीजिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, ठीक है? आप बस इजाजत दे दें अगर आप लोग, तो फिर मैं आगे जाना चाहती हूँ फिलहाल। नहीं, अकेले नहीं जाना ना आप लोग को, उन्होंने कहा चलें भाई, चलना नहीं, आप लोग को साथ लेके जाना है, मैंने अकेली थोड़ी ना जाऊंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी परमिशन देने के लिए। आपकी क्लास संदीप जो है वो स्टार्ट हुई थी 7 o'clock, संदीप। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी फ्लुएंसी की तरफ। अच्छा, मैं इससे पहले, सॉरी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्लीज, हाँ ये तो बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको 3 साउंड्स कही हैं, ये एक और कॉमन इश्यू हमारा आता है जी, मैं 2 मिनट और लूंगी। कॉमन इश्यू एक और आता है जी। अब पता क्या करेंगे तमाम स्टूडेंट्स, जो मेरा एक और एक्सपीरियंस है, वो सारी साउंड के ऊपर एच लगाने। हेलो टीचर, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग द इंग्लिश, what exactly the learning and with learning is providing us, like that, can you guide us? भाई, मैंने 3 साउंड पे एच लगाने का कहा, पूरी एबीसी के साथ एच लगाने का नहीं कहा। प्लीज मेरी बात कान खोल के ये डाल लीजिएगा अपने कानों में कि आपने 3 साउंड के ऊपर एच डालना है। पता लगे सब कुछ एच एच एच, और मैं खुद सोच रही होती हूँ, है मैंने इतनी सारी एस्पिरेटेड साउंड्स कर दी थी, ये कब हुआ?
तो मेरे खुद के माइंड में चल रही होती है ऐसी बातें कि ओहो शिट यार ये गलत हो गया, इसलिए मैं आप लोग को क्लियर कर रही हूँ, प्लीज 3 साउंड है, प्लीज 3 साउंड है, सिर्फ इन पे एच डालना, बाकियों पे नहीं डालना। वेलकम बैक टू द another topic that we are going to discuss today. That's all about fluency, कि आप अपनी fluency को कैसे बेहतर बना सकते हैं, and what are the things that is actually helpful for you। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, हम नेटिव नहीं है, हम नेटिव चाह के भी नहीं बन सकते, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हम जैसे, हम बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन डेफिनेटली अंग्रेजी सीखने के लिए हमें अपनी फ्लुएंसी पे काम तो करना पड़ेगा। आई जस्ट गोना सजेस्ट एवरीबॉडी कि आप तमाम लोग इस वक्त टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। टंग ट्विस्टर्स किसे कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है टंग ट्विस्टर्स किसे कहते हैं? किसी को पता है? आर यू फेमिलियर विद दिस वर्ड? टंग ट्विस्टर किसे कहते हैं? जल्दी से यस नो कह दें, 7 मिनट बाकी हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू कंपाइल इट अप। अच्छा अच्छा चलें, जिनको नहीं पता ना, अब अभी मेरी एक टंग ट्विस्टर सुनिएगा, उसके बाद आप सबको, जिनको नहीं भी पता उनको भी पता लग जाएगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। कमान, अब बताएं जरा, किस किस को टंग ट्विस्टर के बारे में पता है? अब बताएं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये लफ्ज ये सुना हुआ है सबने? अब तो मेरे ख्याल से जिनकी नो है सबकी यस हो जाएगी, सबकी, अब तो सबकी यस बनती है भाई, अब तो पूरे पाकिस्तान की यस बनती है। इसी को टंग ट्विस्टर कहते हैं जी, सेम साउंड्स की बार बार रिपीटेशन करना। ये टंग ट्विस्टर्स यूज किए जाते हैं अपनी फ्लुएंसी को बेहतर बनाने के लिए। हमारे साथ मसला पता है क्या आता है, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सेम साउंड्स। जब उनकी रिपीटेशन करनी होती है तो उस सिचुएशन में हम साउंड्स के, हमारे जो माउथ के ऑर्गन्स है ना, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। तो उससे मसला पता है क्या आता है? सही तो गए ना? अच्छा समझ नहीं आई, मैंने कहा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई। दैट्स इट। चलें, सबकी भरपूर फरमाइशों, मैंने एक बार फिर से इसको जो है वो प्रोनाउंस कर दिया, एंड आई होप सो दैट यू गाइस आर क्लियर राइट नाउ। तो जनाब इसको कहते हैं टंग ट्विस्टर्स, और अंग्रेजी के जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं हम उस पे काम करेंगे। हम, मैंने ये एग्जांपल उर्दू में दिया, पता लगे सारे खड़क सिंह के खड़कने से वाले टंग ट्विस्टर उठा के ले आए, तो ये वाली चीजें नहीं करनी हमने, हमने करनी है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की टंग ट्विस्टर, ना कि उर्दू की। इज दैट क्लियर? आप लोग गूगल पे सर्च आउट करेंगे, मैं बल्कि आपके सामने अभी आपके सामने जो है वो ओपन आउट करती हूँ, मैं पूरी एक लिंक आपको खोल के दिखाती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द टंग ट्विस्टर्स इज। अच्छा इसको हम करते हैं क्या, मसला पता है क्या, हमारे जो माउथ के ऑर्गन्स हैं, हमारे टीथ, हमारे सॉफ्ट पैलेट, हमारे अपर पैलेट, ओ माय गॉड, आई एम नॉट अ होस्ट, ओके, लर्निंग विद अर्निंग, कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट? मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी है जी। अच्छा जी, कोई मुझे होस्ट नहीं बनाना चाहता अभी, चले हम इसको, अच्छा ओके जी, आई एम होस्ट नाउ। ओके जी, यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन राइट नाउ, एंड दिस इज व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन हियर अबाउट टंग ट्विस्टर्स। लेट मी सर्च इट आउट। ये सामने आ गए जी आपके टंग ट्विस्टर्स, यू कैन सी देयर। दिस इज व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द इमेजेस क्विकली, और ये देख सकते हैं आपको अनलिमिटेड टंग ट्विस्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। दैट वुड बी लाइक I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. Like it is the thing. जो आपको, for example, you can see there, nine nice night nurses nursing nicely. Like there are a lot of things that are gonna make you help out. अब मसला पता है क्या है? जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, आपके जो माउथ के ऑर्गन्स हैं, आपकी जो टीथ हैं, आपकी जो लिप्स हैं, आपके जो दोनों चीक्स के अंदर के, जिसे हम कहते हैं ना माउथ ऑर्गन्स होते हैं, आपका अपर पैलेट होता है, आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, आपका हार्ड पैलेट होता है, आपके वोकल्स की हेल्प आउट करके जब आप इन साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं, फ्लुएंसी हमारी ब्रेक इसलिए कर रही होती है क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती। अंग्रेज जल्दी इसलिए बोलता है उसको प्रैक्टिस, हम उर्दू भी तो जल्दी बोलते हैं ना, इसलिए कि हम तो उर्दू के टंग ट्विस्टर्स भी बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। ये आपको बड़ा हेल्प आउट करेंगे कि एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के साथ आप किस तरह से सही से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें, आप प्रोनाउंस करते हैं नाइन,
9 करते हैं, तो आप अगर इसको ज़रा खुद ही अभी प्रोनाउंस करके देखिए, 9, 9 प्रोनाउंस करेंगे तो देखें जो आपकी टिप ऑफ टंग है ना, वो आपके अपर पैलेट को, यानी कि माउथ का जो आपका अपर पैलेट है उसको टच करेगी। ज़रा तमाम लोग प्रोनाउंस करके देखिए, 9। बिल्कुल जो टिप ऑफ टंग है आपकी, बिल्कुल ज़बान की जो नॉर्मल टिप है, वो टिप आपकी अपर जा रही है। जब आप कहेंगे ना नाइस, नाइस, वो हल्का सा टच करके वापस वापस जो है टीथ के पास आ रही है, नाइस, नाइस। जब आप कहेंगे ना नाइट, नाइट, थोड़ा-सा माउथ राउंड हो रहा होगा आप तमाम लोगों का। नर्सेज़, अब थोड़ा-सा ना आपके टीथ को टच कर रही है आपकी आपकी टंग, जो कहेंगे नर्सिंग, फिर से माउथ रोल हो रहा है, नाइसली, नाइसली। साउंड डिफिकल्ट होती हैं किस सूरत में कि जिस वक़्त आप उनकी प्रैक्टिस अपने माउथ ऑर्गन्स के साथ करते हैं। मसला ये है कि हमारे माउथ हैबिचुअल नहीं है लफ्ज़ों को प्रोनाउंस करने के। जब हम हैबिचुअल नहीं होते ना, इसलिए हमारी प्रोनाउंसिएशन में इश्यू आता है। अब जब हमारी प्रोनाउंसिएशन में इश्यू आने का मेन पर्पस क्या है? हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप तमाम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी 5-5 टंग ट्विस्टर्स पकड़ें और उनको ज़रा जल्दी-जल्दी बोलने की प्रैक्टिस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी एक टंग ट्विस्टर बोलती हूँ कि जनाब कैन यू कैन आई कैन एज़ अ कैन आई कैन कैन आई कैन कैन यू कैन आई कैन एज़ अ कैन आई कैन आई कैन कैन यू कैन आई कैन एज़ अ कैन आई कैन आई कैन, लाइक आई एम जस्ट स्पीकिंग इट रैंडमली ना। तो विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्रेक, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं बोल सकती हूँ उसको। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू मेक योर प्रैक्टिस राइट नाउ, कि आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करके जब फिर तेजी से अंग्रेजी बोलेंगे ना, गलतियों के चांसेस कम होंगे, फ्लुएंसी डिस्टर्ब नहीं होगी, जबान अपने आप जाएगी उस माउथ ऑर्गन की तरफ, खुद ब खुद जबान मूव करेगी, आपकी टंग डिस्टर्बेंस छोड़ देगी, आपकी हेजिटेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी इफ यू आर डूइंग सम प्रैक्टिस ऑफ द टंग ट्विस्टर्स। अब करना क्या है, आप तमाम लोगों को जो मैं असाइनमेंट इस वक्त दे रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई भी 5 से 6 टंग ट्विस्टर्स अपनी मर्ज़ी के चूज़ करने हैं और उसको जो है वो आप उसके ऊपर प्रॉपर्ली एक वीडियो बना सके, लर्निंग विद अर्निंग के ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एक पैराग्राफ को रीड आउट करना है, दैट वुड बी एन एस्पायरेटेड साउंड्स, और वहाँ पे एस्पायरेटेड साउंड्स की वही मैं कह रही हूँ, सबके ऊपर एच ना डालिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप तमाम लोगों से, सारी की सारी मैंने एस्पायरेटेड नहीं बताई कि पूरी एबीसी एस्पायरेटेड कर दो। सिर्फ 3 साउंड है, दैट्स व्हाट इट्स अ केपीटी, दैट्स इट, नथिंग मोर। एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट कि आपने इन तीनों चीज़ों पे काम करना है, आपने टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है टिल एट द नेक्स्ट सेशन, और अगले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि आपने अपनी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? ये जो सबसे मेजर इशू आ रहा है, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द रिकॉर्डिंग्स, 45 मिनट का सेशन होता है, लाइव लिया करें, जरा मजा आता है लाइव सेशन लेने में, और आपके क्वेश्चन सारे साथ साथ क्लियर किए जा रहे होते हैं। तो और जो आपका ग्रुप ऑफलाइन क्लास की जो टॉपिक है जिस पे आप लोगों ने सबने डिबेट करनी है, वो टॉपिक याद रखिएगा जी, हम अपनी अपनी चाइल्डहुड मेमोरी डिस्कस करेंगे कल अपनी ऑफलाइन क्लास में। ठीक है जी, हर बंदा अपनी अपनी चाइल्डहुड मेमोरी बताएगा, जो चीजें कभी कोई चपेड़े चपेड़े पड़ी हों घर वालों से, मगर अंग्रेजी में बतानी है अपनी चाइल्डहुड मेमोरी, कि ये मेमोरी है जी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता अपने जिंदगी की, कभी कहीं पिटे हों, किसी को छेड़ा वेड़ा और अच्छी खासी धुलाई कर दी हो किसी ने। So you have to share that kind of memory or the memorable day of your life with us. But keep in mind, you have to share all that things in English. So see you tomorrow in the offline class जी। तब तक के लिए अल्लाह की अमान और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। So जनाब next session definitely मैं बता चुकी हूँ based on vocabulary. Don't try to miss this lecture. अल्लाह हाफिज and take care. टाइमिंग सेम होगी जी 8 बजे।